आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का लेसन 3 हिमालय की बेटियों के क्वेश्चन आंसर। अगर मेरी वीडियो को देखने से पहले अभी तक आपने मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर। आज का सुविचार है कर्म ही पूजा है। तो पहला अति लघु प्रश्न है, दूर से देखने पर लेखक को नदियाँ कैसी लगती हैं? उत्तर है दूर से देखने पर लेखक को नदियाँ दुबली पतली लगती हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, हिमालय के आसपास के जंगलों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर है हिमालय के आसपास के जंगलों में देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियों के नाम। तो हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां हैं कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंडक, कोसी आदि। ठीक है, मैंने कुछ नदियां लिखी, कुछ आप भी बुक से ले सकते हैं हेल्प। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, लेखक को हिमालय से निकलने वाली नदियां बेटियों के रूप में कब दिखाई देती हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे, लेखक हिमालय से निकलने वाली नदियों को जब ममता भरी आंखों से वह बूढ़े हिमालय की गोद में इन्हें बच्चों की तरह उछलते कूदते हुए देखता है तो उसे नदियां बेटियों के रूप में दिखाई देती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा कर दी? तो उत्तर लिखेंगे, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की पहले तो अनुपम छटा की, फिर नदियों की अटखेलियों की, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों की, पेड़ पौधों की से भरी हुई घाटियों की, महासागरों की आदि की प्रशंसा की है। तीसरा क्वेश्चन है, कालिदास ने लेखक को देव आत्मा क्यों कहा है? आत्मा देव नहीं, देव आत्मा। क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। तो उत्तर है, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है और ऋषि मुनि भी यहीं रहते हैं, तपस्या करते हैं, इसलिए इसको देवात्मा कहा है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा तो हमारे यहाँ पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने इन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ पुरानी है क्योंकि नदियाँ माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं और हमारे खेतों को सींचती हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन इन्हें माँ के अलावा बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर? तो आप आंसर लिखेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का जन्म हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से हुआ है, जिससे इनका प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्व है। ये हिमालय से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं, जिससे इनका रूप विशाल और विराट है, जो लुभावना लगता है। समुद्र भी पर्वतराज की इन दोनों बेटियों का हाथ थामने में गर्व महसूस करता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखेंगे, नदियाँ हमारी माँ की तरह पालन पोषण करती हैं, इसलिए पूजनीय, पवित्र हैं और कल्याणकारी हैं। इनका जन्म भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है। इनका जो जल है वो भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाता है, लेकिन मानव हमेशा इसे दूषित करने में लगा रहता है। जैसे बच्चा हमेशा माँ को परेशान करता है लेकिन माँ फिर भी उसका भला चाहती है, वैसे ही यहाँ मानव हमेशा इनकी नदियों के जल को दूषित करने में लगा है, लेकिन फिर भी नदियाँ जो गांव और शहर की गंदगी है उसे बहाकर मनुष्य को स्वच्छ जल देती हैं। तो इस तरह ये हमारी माँ की तरह हमारा कल्याण करती हैं, इसलिए काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कह दिया है। तो आप इसके अलावा अपने आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आज नदियाँ कैसे प्रदूषित हो रही हैं, नदियों का बचाव कैसे किया जा सकता है, ये आप भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपने बना के और ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।